हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो लाइफ, जिंदगी को हम कैसे जिए और कैसे हम अपने जीवन में रहते हुए भी मुस्कुराते हुए सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जिंदगी में वो जीतते हैं जो हिम्मत नहीं हारते, जो हिम्मत हारते हैं वो जिंदगी को हार जाते हैं, और जो हौसला रखते हैं वो जिंदगी की बाजी मार जाते हैं। तो देखिए, मेरा इसका कहने का मतलब ये है कि जो जिंदगी में हौसला रखते हैं उनके सामने चाहे कोई भी छोटी बड़ी चुनौतियां आती हैं और वो अपने हौसले के साथ उसको पार कर जाते हैं। तो जीवन जीने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को या बहुत सारे नियम अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते जाएं तो वही लाइफ हमारे लिए इजी और खुशी से भरपूर हो जाएगी। तो क्या हमें ऐसा करना है जिससे हमारी जो लाइफ है उसमें हम बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जी सके। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि हमेशा छोटे को देखकर रहिए। माना मतलब जिस तरह से बच्चे होते हैं उनको देखकर चलिए। क्योंकि आप सबको पता है कि जहाँ पर तलवार काम नहीं आती वहाँ सुई काम आती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम छोटा बनकर रहेंगे तो ये मत सोचिए कि आपका मूल्य खराब हो रहा है। नहीं, आपका मूल्य अपने आप बढ़ेगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि मंदिर में जो बड़ा घंटा होता है वो भगवान से बहुत ही दूरी पर होता है, और जो छोटी घंटी होती है वो भगवान के कितने करीब होती है, उसका मूल्य कितना ज्यादा होता है। आकार में घंटा बड़ा होता है लेकिन मूल्य किसका बड़ा होता है? छोटी घंटी का। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा कि हीरा कितना छोटा होता है पर उसका मूल्य कितना अमूल्य है। मतलब वो अगर आप अपने पास आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक वैसे ही अपने आप को आप कोई भी बात बोलते हैं वो मालिक बनकर बोलिए, लेकिन सामने वाले आपसे कुछ बोल रहे हैं या जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको बालक बनकर समझिए। माना अपने आप को अगर हमें उस समय झुकना भी पड़े, हमें उस समय अपने आप को छोटा भी फील कराना पड़े तो हमें करना चाहिए। क्योंकि प्रशंसा अगर हम अपने मुंह से कर रहे हैं वो प्रशंसा नहीं होती। प्रशंसा तब होती है जब लोग आपकी प्रशंसा करें। माना जब हम छोटे बनकर रहेंगे, सबके साथ सहज भाव से रहेंगे तो सबके साथ हमारा प्रेम बहुत रहेगा और हमारी प्रशंसा भी होगी। देखिए, दूसरी बात है कि जीवन में हमारे जितनी भी पूरी लाइफ निकलती है उसमें उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। अगर हम बोलें कि हमारे सामने परेशानी आए ही ना तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम सारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस प्रॉब्लम को उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसमें उलझते हैं, पर उसको उलझने की अपेक्षा अगर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम जरूर उसको पार कर सकेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हम जा रहे हैं और हमारे सामने बहुत बड़ा पहाड़ है तो हम क्या करेंगे? क्या उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे? उस पार जाने के लिए क्या हम उसको तोड़ेंगे? नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे? उस पर चढ़कर भी उस पार जा सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको समुद्र पार करना है तो क्या हम उसके पानी को खाली करेंगे फिर समुद्र पार करेंगे? नहीं। इससे ज्यादा इजी क्या होगा कि हम नाव या जहाज पर बैठे और उस पार चले जाएं। तो जीवन में हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है हम क्या करते हैं? उसमें पूरी तरह से उलझ जाते हैं, उसको तोड़ने की फोड़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये नहीं सोचते कि हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढें। जब प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, समस्या से हम बड़े हैं तो हम उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढ सकते हैं, पर हम क्या करते हैं? उसमें ही उलझते चले जाते हैं। उसके बाद देखिए, आप ये हमेशा याद रखिए कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो।
हर एक, चाहे प्रकृति हो, चाहे आपके सामने कोई परिस्थिति हो, हर व्यक्ति के सामने उतार चढ़ाव आना ही है। वो एक स्वाभाविक बात है। जब तक हमारा जीवन है, ये आप एक्सेप्ट करिए कि जब तक हमारा जीवन है ये उतार चढ़ाव का आना स्वाभाविक है। और हम क्या करते हैं, इन उतार चढ़ाव में ही इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि हमें आगे का रास्ता ही नहीं समझ आता। हम उल्टा क्या करते हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी माना कि हम अपने लिए ही खुद परेशानी मोल ले लेते हैं। अगर हम उसमें उलझे ही नहीं, उसमें अपने माइंड को डिस्टर्ब करें ही नहीं कि उतार चढ़ाव आना तो एक जीवन की एक प्रक्रिया है, ये तो होना ही है। जैसे कि आपने देखा है कि सूरज है, वो भी क्या करता है, सुबह से शाम तक 3 पड़ाव से होकर गुजरता है। सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, और रात को तो एकदम ही डूब जाता है। तो क्या आपने देखा, उसके बदलते हुए स्वरूप को देखा। तो जीवन में ये मान के चलिए, चाहे प्रकृति हो, चाहे कोई इंसान हो, बदलाव होना ही है। अगर हम सोचें कि हम यहाँ से भाग के कहीं और चले जाएं या दूसरी जगह पर चले जाएं जिससे जो परिस्थिति हमारे पास आ रही है वो ना आए, तो इन सब का सॉल्यूशन ये नहीं है। अगर हमें जीवन को मुस्कुराते हुए और सहज भाव से जीना है तो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करिए कि अपने आप को, सबसे पहली बात है, छोटा समझकर जी। अपने आप को ये सोचिए कि मैं छोटे रूप में ही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो दुनिया हमें स्वाभाविक रूप से बड़ा समझेगी। आपने देखा होगा, जो सहज भाव से रहता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक दुनिया करती है। हमें अपनी प्रशंसा खुद करने की जरूरत नहीं है। हमारा व्यक्तित्व जो होगा वो सामने वाले को अपने आप अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी बात है, समस्याओं से घबराइए मत, उसमें उलझिए मत, बल्कि क्या करिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। और जो पहाड़ रूपी समस्या आपके सामने आती है, अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे तो वो रुई की तरह बन जाएगी। और तीसरी बात है कि जो उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आ रहे हैं उनका आना स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक इंसान, यहाँ तक कि आपने भगवान को भी देखा है, राम सीता को देखा है, श्री कृष्ण को देखा है कि उनके लाइफ में भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन जो उनका स्वधर्म था, जो उनका लक्ष्य था, वो उससे नहीं भटके। उन्हें पता था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो इसी तरह से जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको सामने रखकर अपने जीवन को जिए। और ये देखिए कि हमारे सामने जो परेशानियां आ रही हैं, क्या हमारे लक्ष्य से हमको भटका तो नहीं रही हैं। तो परेशानियां आपको मजबूत करने के लिए आती हैं और ये परखने के लिए आती हैं कि अब आप अपने लक्ष्य पर एकाग्र है या नहीं है। तो ये मान के चलिए कि अगर समस्याएं आपके सामने आ रही हैं तो उसका हमको कैसे फील करना है। जिस तरह अगर आप बेस्ट, जो हीरो होता है उसको ही बेस्ट रोल प्ले करने को मिलता है, ठीक वैसे ही अगर आपके सामने और लोगों की अपेक्षा ज्यादा भी परेशानी आ रही है तो ये समझिए कि आप ही शायद वो बेस्ट एक्टर हैं। क्यों? क्योंकि ये परिस्थितियां जो आ रही हैं वो आपको मजबूत करने के लिए आ रही हैं। तो इस वीडियो से आपको क्या समझ आया कि जिंदगी अगर आपको जीना है तो कुछ चीजों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, तो यही जो कठिन हमें जीवन लगता है वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कुछ स्टेप आगे बढ़ाइए और आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी। तो अच्छा, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी जरूर कीजिए। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।